एक और PYQ क्वेश्चन आपके क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर का। तो आपके सामने चैप्टर नंबर 2 स्थिर विद्युत विभव एवं धारिता, जिससे इस बार बोर्ड एग्ज़ाम में 3 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इस वीडियो के अंदर आपको इस चैप्टर के PYQ क्वेश्चन है वो 2012 से लेकर 2023 तक इस चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन हैं वो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए, उसके बारे में हम आज के इस वीडियो में डिटेल से बात करेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। जो स्टूडेंट फर्स्ट बार इस चैनल पे आए वो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे आने वाले दिनों में आपको आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक बार लाइक ज़रूर कर दें। क्वेश्चन नंबर राजस्थान बोर्ड 2023 में इस चैप्टर से जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था वो ये है कि 2 × 10⁻⁹ कूलाम आवेश के कारण इससे 9 × 10⁻⁴ मीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत विभव को परिकलित कीजिए। तो मैंने काफ़ी अपने वीडियो में कहा था कि फिजिक्स के कुछ न्यूमेरिकल ऐसे होते हैं जो केवल फॉर्मूले पे आधारित होते हैं। फॉर्मूले में आप अगर उसकी वैल्यू रखोगे तो आप आंसर कैलकुलेट कर लोगे। इसके पश्चात 2023 में इस चैप्टर से एक और क्वेश्चन पूछा गया था, वो था आपका कि 3 बिंदु आवेशों के निकाय की विद्युत स्थित ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो यहाँ पर मैंने कहा था कि आपके फिजिक्स में कुछ डेरिवेशन आते हैं, तो यहाँ पर आपको ये डेरिवेशन पूछा गया है। तो इस डेरिवेशन का संपूर्ण आंसर आपके स्क्रीन के सामने है और वीडियो के एंड में मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि ये जो PDF है, ये जो चैप्टर नंबर 2 की PY क्वेश्चन की जो PDF है वो आपको कैसे प्राप्त होगी, इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहे। इसके बाद अब हम आगे बात करते हैं राजस्थान बोर्ड 2022 के अंदर इस चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। उसमें पहला क्वेश्चन आपके सामने, एक समान आवेशित एक गोली खोल के भीतर विद्युत विभव V की दूरी R पर निर्भर होती है। तो इसका राइट आंसर V बराबर नियत रहता है। तो उसका आंसर आपका ये हो जाएगा। अभी तक जिन स्टूडेंटों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आने वाले दिनों में आपको आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो मिलने वाले हैं। इसके बाद इसका जो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था वो P विद्युत आघूर्ण के विद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर द्विध्रुव के केंद्र से R दूरी पर विद्युत विभव का मान प्रकलित कीजिए। तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो आराम से। इसके बाद अगला क्वेश्चन इस 2022 में काफ़ी बड़ा दिया गया था, वो आपके सामने, यदि एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक चालक प्लेट का क्षेत्रफल A है और इनके बीच का पृथक्करण D है तो इसकी धारिता का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। तो इसकी धारिता आप कैसे ज्ञात करोगे वो आपकी स्क्रीन के सामने है। इसके बाद ये क्वेश्चन तो आपके 2022 के थे। अब हम चलते हैं 2021 में। ये जो 2021 में तो बोर्ड एग्जाम हुई नहीं थी कोरोना के कारण, तो 2020 में इस चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन और आए थे बोर्ड एग्जाम। तो राजस्थान बोर्ड 2020, तो उसका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने कि विद्युत विभव को परिभाषित कीजिए। विद्युत विभव को आपको क्या लिखनी, परिभाषा लिखनी है। और विद्युत विभव के कारण किसी बिंदु R थीटा पर विद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त कीजिए और इसका आवश्यक चित्र बनाइए। तो डेरिवेशन के काफ़ी सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसमें आपको आवश्यक डायग्राम भी बनाने होते हैं। इसके पश्चात 2020 की जो सप्लीमेंट्री एग्जाम थी उसके अंदर ये न्यूमेरिकल आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था कि एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों का व्यास 0.20 m है। यदि प्लेटों की मध्य की दूरी 0.10 मीटर तथा माध्यम वायु हो तो संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए। तो इसको आप कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर 2.87 आ जाएगा। इसके बाद बोर्ड एग्जाम 2019 के अंदर जो इस चैप्टर से क्वेश्चन आया था आपके लिए कि 10⁻⁻19 कूलाम की बिंदु आवेश के कारण 1 मीटर दूरी पर विद्युत विभव का मान प्रकलित कीजिए। कितना इजी क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछ लिया गया है। सीधा फॉर्मूले और फॉर्मूले के अंदर अगर आप वैल्यू पुट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन था कि निम्न को परिभाषित कीजिए। तो किसकी परिभाषा लिखनी थी आपको, समविभव पृष्ठ की। तो समविभव पृष्ठ की परिभाषा आपके सामने है कि ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव का मान समान होता है उसे समविभव पृष्ठ
कहलाता है, यह समविभव प्रश्न कहते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं 2019 के बाद आगे कौन से क्वेश्चन इस चैप्टर से और आए थे। इसके अलावा 2019 में ये क्वेश्चन और पूछा गया था, संधारित्र को परिभाषित कीजिए। तो संधारित्र को आपको परिभाषित लिखनी। इसके अलावा एक क्वेश्चन और था कि दिए गए चित्र में बिंदुओं ए व बी के मध्य तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। तो ये आपको डायग्राम दे दिए जहाँ ए और बी इसके मध्य आपको तुल्य धारिता ज्ञात करनी है। तो ये आपका न्यूमेरिकल से। इसके बाद 2018 में कितना इजी क्वेश्चन पूछा गया था इस चैप्टर से कि उस भौतिक राशि का नाम लिखिए जिसका मात्रक जूल प्रति कूलम हो। बताइए ये राशि सदिश है या अदिश। ये तो मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन आप सबको आता होगा। तो जूल प्रति कूलम किसका मात्रक होता है? विद्युत विभव या विभवांतर का होता है। और विद्युत विभव या विभवांतर कैसी राशि होती है? अदिश राशि होती है। इसके बाद अब हम बात करते हैं राजस्थान बोर्ड 2017 में जो क्वेश्चन इससे आया था, एक न्यूमेरिकल था कि एक समांतर पट्टी का वायु संधारित्र की धारिता 8 pF है। यदि इसकी पट्टिकाओं के बीच की दूरी आधी कर दें तथा इनके मध्य 5 परावैद्युतांक का कोई पदार्थ पूर्ण भर दें तो इस संधारित्र की धारिता आपको ज्ञात करनी है। तो फॉर्मूला लिखोगे और वैल्यू लिखोगे तो आपका आंसर यहाँ पे इजीली आप प्राप्त कर लोगे। इसके बाद 2015 राजस्थान बोर्ड 2015 में चैप्टर 2 से जो क्वेश्चन पूछा गया था कि 4 × 10⁻⁹ कूलम आवेश के कारण 9 × 10⁻² मीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विभव को परिकलित कीजिए। ये क्वेश्चन बेटा वापस से रिपीट हुआ। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ा था हमने। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन दूसरा इसका कि 10 संधारित्र प्रत्येक की धारिता है को श्रेणी क्रम संयोजन के पश्चात समांतर क्रम संयोजन में जोड़ने पर तुल्य धारिताओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपको ये न्यूमेरिकल है वो कैलकुलेट करके दिखाया गया है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन था आपका 4 μF धारिता के समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य 2 परावैद्युतांक का माध्यम भर दे तो धारिता का मान कितना होगा। इसी प्रकार का एक क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले आपसे चैप्टर में पूछा गया था। तो आंसर ये हो जाएगा आपका। तो क्वेश्चन काफ़ी रिपीट होते हैं। अगर आप इन PY के क्वेश्चन को अच्छे तरीके से हल कर लोगे तो आपको बोर्ड एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी। इसके बाद हम बात करते हैं राजस्थान बोर्ड 2014 के अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए थे। उसका पहला क्वेश्चन था कि विद्युत धारिता को परिभाषित कीजिए। क्वेश्चन वापस से रिपीट हो गया। एक समांतर पट संधारित्रों को प्लेटों के बीच के परावैद्युतांक का माध्यम भरा हुआ है, इसकी धारिता का व्यंजक प्राप्त कर आवश्यक डायग्राम बनाए। तो ये मैंने कहा था कि डेरिवेशन वाले सवाल होते हैं। इसके अलावा इस चैप्टर से इस 2014 में से एक ये न्यूमेरिकल और पूछा गया था कि 5 × 10⁻⁸ कूलम और 3 × 10⁻⁸ कूलम के दो बिंदु आवेश एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। इनको मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विद्युत विभव 0 होगा। तो इसको आप कैलकुलेट करोगे तो आपका यह आंसर आ जाएगा। एक और न्यूमेरिकल इस चैप्टर से आया था। तो ये ध्यान रखें कि जो बोर्ड एग्जाम तरह सप्लीमेंट्री एग्जाम उनके मिला के क्वेश्चन आपके सामने। इसके बाद 2023 में ये क्वेश्चन आया था और ये क्वेश्चन जस्ट हमने थोड़ी देर पहले भी आपको मैंने बताया था कि ये बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। इसके बाद चलते बड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन पे 2013 समविभव प्रश्न को परिभाषित कीजिए। तो ये क्वेश्चन थोड़ी देर पहले हमने फिर से पढ़ा था। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है संधारित्र को परिभाषित कीजिए। तो आपने देखा होगा कि क्वेश्चन कुछ सालों के बाद वापस से रिपीट होने लग जाते हैं। इसके बाद अब हम बात करते हैं कि राजस्थान बोर्ड 2012 के संधारित्र C की गणना कीजिए। A व B के मध्य संयोजन की तुल्य धारिता 15 है। तो इसको आप कैलकुलेट करोगे तो इसका आंसर ये आ जाएगा। तो आप सभी देखोगे इस वीडियो के अंदर मैंने आपको चैप्टर 2 फिजिक्स कक्षा 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 के PYQ कौन कौन से क्वेश्चन आए थे उसके बारे में बताया था। ये जो क्वेश्चन है साथ में आपको यहाँ क्वेश्चन के साथ उनका आपको आंसर भी मिला। इस PDF को आप MK बूस्टर यूट्यूब चैनल के जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। और जैसे ये वीडियो अपलोड होगा मतलब वीडियो कंप्लीट होगा उसके बाद आपको जो ये
PDF है इस चैप्टर की, वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। वहाँ से आपको प्राप्त करके इसको अच्छे तरीके से इसको एनालिसिस करके जा सकते हो। और इसमें से काफ़ी क्वेश्चन है वो आपको आपकी बोर्ड एग्ज़ाम 2024 के अंदर देखने को ज़रूर मिलेगा। इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अपने सभी साथियों तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।